बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हमारी डिबेट होगी मोहसिन कालू साहब, जो कि इमरान कालू साहब के भाई हैं, शायद बड़े भाई हैं। तो इनसे हमारी डिबेट होने लगी है। मौजू इन्होंने दिया है जी, ख़त्म नबूवत के मौजू पर मैं बात करूँगा। जी मोहसिन साहब, अभी आप लाइव हैं, बात कीजिए। तो कोशिश ये करें कि एक मिनट हम बात करेंगे, 1 मिनट आप बात कर लें, तो 1 मिनट मैं बात कर लूँ। अभी आप बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन से। तो बात ये है कि मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी आपको कहा है कि पहले जो है ना, आप शरायत लिख लें, उसके बाद बात होगी। आपने अभी से लाइव स्टार्ट कर दिया है। पर चलो कोई बात नहीं। तो आपकी बात मैंने आपसे दरख्वास्त ये की थी कि अपनी जो है शरायत है वो लिख के दें, अपनी जो है। मेरी कोई शर्त नहीं है जनाब। मेरी शर्त यही है कि 1 मिनट बात करेंगे हम, 1 मिनट आप, 1 मिनट मैं। चलें ठीक है, फिर आप अपना दावा और मुसलमान जो है वो पेश कर दें, उसके बाद बात होगी। लिख कर पेश करनी पड़ेगी, ये शर्त। जब आप बात कंप्लीट कर लें तो बता देना कि भाई मेरी बात कंप्लीट हो गई, अब आप। मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी बात। ठीक हो, क्योंकि हमने 1 मिनट तय किया, तो फिर 1 मिनट ही बात करेंगे ना। तो ये बात है कि मैं तो फिर टाइम का इंतज़ार करता रहूँगा, कब 1 मिनट ख़त्म हो तो मैं बात करूँ। ये हमारी गुफ्तगू जनाब लाइव हो रही है, रिटर्न ये डिबेट तो नहीं हो रही। जब लाइव डिबेट हो रही है, ऑडियो के अंदर हो रही है, तो हर चीज़ ऑडियो के अंदर ही होगी। सर जी, मैंने आपको पहले कहा है कि जो है ना, अपना दावा। अभी आप चुप रहें, देखें टाइम मेरी टाइम टू मेरी टाइम, टाइम टू टाइम चलिए। इब्तदा के अंदर ही आप इस तरीके की बातें करेंगे, फिर हमारी गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ पाएगी। घड़ी ऊपर नज़र आ रही होगी, 3 मिनट के ऊपर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। आपकी बात के अंदर मैं नहीं बोलूँगा, मेरी बात में आप नहीं बोलेंगे। ख़त्म नबूवत का मौजू आपने दिया है ना, मैंने तो नहीं दिया। इसके ऊपर गुफ्तगू आपने करनी है। आप बताइए जी, मेरा टाइम खत्म हुआ, अब आप बोलो। सर जी, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है और अभी भी ये कह रहा हूँ कि अपना दावा और मुसलमात आपने लिख कर मुझे देनी है, शो करवानी है, उसके बाद दूसरी बात होगी। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। आप बोल सकते हैं। जी, गुजारिश ये है कि ये ऑडियो गुफ्तगू हो रही है ना, या तो रिटर्न फिर गुफ्तगू कर लें, रिटर्न डिबेट करें। बताइए, अब आप बोलिए। बोलिए, अब आप बोलिए। इस बात का जो है ना, हमें सबूत रहना चाहिए कि आपने क्या कहा है। आपने लिख कर देने में क्या हर्ज है, ये बस बता दें आप। जब आपकी गुफ्तगू खत्म हो जाए, आप बता दिया करें जी, अब आप बोल लें। नहीं तो मैं इंतज़ार करता रहूँगा कि भाई हज़रत ने मुझे पता नहीं बोलने की इजाज़त दी है कि। मोहसिन साहब, लगता है आप डिबेट करने नहीं आए, आप सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए सर जी, ये तशरीफ। तो फिर आप जो मर्जी समझ लें। मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि जो आपका दावा है और मुसलमात, उसे लिख कर पेश करें, ना कि सिर्फ जुबानी कलामी आप पेश करें। जी, मैं यही मैं तो ये कहूंगा। कह रहा हूँ और कि लिख के ही बात कर लीजिए, लिख के बात कर लें फिर सारी। जी, जी लिख दें, फिर उसके बाद जो है ना, हम भी पेश कर देंगे आपको। आपने अभी तक कौन सी चीज़ लिख के पेश की है? ये पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिख के पेश किया हुआ है, 100 साल से ज़्यादा हो गया है, आज तक इसका कोई लिख के जवाब नहीं आपका आया।
بتائیے، بولیے نا۔ جی جناب، آپ جو ہے نا یہ کتب وغیرہ کا حوالہ ابھی مجھے نہ یہ دیں۔ لکھ کے ہی تو ہے نا، لکھ کے ہی تو ہے نا، لکھ کے ہی تو بات ہوئی ہے، اس کا کون سا جواب آپ لوگوں نے دیا؟ تو بتائیے۔ آپ نے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو روحانی خزائن لکھی ہیں، جو انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، اس کے اوپر آپ آج تک کیا کیا پروف دے چکے ہیں اور اس پر کتنی بحث ہو چکی ہے؟ آپ کب مانے ہیں اس کی بات کو؟ یہ آپ کی براہین احمدیہ جو لکھی گئی تھی اسی کا جواب ہے، بولیے جواب دیجیے۔ سر جی، میں نے آپ سے بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے دعویٰ اور اپنی مسلمات مجھے لکھ کے دیں، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ بار بار بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ساری مجھے گفتگو لکھ کے کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری لکھی ہوئی ہیں ان کے جواب آپ نے کون سے دیے؟ میری باتوں کا تو جواب دے نہیں رہے آپ۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مرزا قادیانی کی پہلی کتاب براہین احمدیہ کے اوپر ہی پکڑ لیا تھا اور کہا کہ یہ جناب یہ اس کے اندر سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ فراڈ کیا اس بندے نے۔ تو اس کا کون سا جواب دیا سوائے گالیوں کے؟ مرزا صاحب نے اس کے اوپر گالیاں نکالی تھی، بس کوئی جواب نہیں دیا۔ آج تک 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، آپ لکھنے کی بات کرتے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کون سی کتاب کا جواب آیا؟ میری کتاب لکھی گئی ہے قادیانی کلمہ، کوئی جواب آیا آپ لوگوں کا؟ میں نے 200 جھوٹ مرزا قادیانی کی کتاب لکھی، کوئی جواب آیا؟ ضعیف احادیث کتاب لکھی، اس کا کوئی جواب آیا آج تک؟ قادیانی کذاب میں نے کتاب لکھی ہو تو اس کا کوئی جواب آیا ہے؟ یہ تو میں اپنی کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب آپ کی بات ختم ہو جائے گی نا مجھے بتانا۔ تو لکھ کے بعد آپ اسے آڈیو میں بات کر رہے ہیں، ڈیبیٹ آڈیو میں ہوگی کہ لکھ کے ہوگی؟ بات کیجیے۔ سر جی دیکھیں، آڈیو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا جو ہے دعویٰ اور مسلمات لکھ دیں، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ جو مجھے کتابیں دکھا رہے ہیں نا، یہ کتابوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آج تک جواب نہیں ملا، ہمیں ایک بھی جواب نہیں ملا۔ ان کے لاکھوں جوابات ہیں، اگر کوئی سنے اور کوئی دیکھنے والا ہو نا تو وہ تو اپنا جو ہے نا کروڑوں جوابات ہیں، کون سے کروڑوں؟ اس سیف بہت چشتیائی سارے کا آپ کوئی کروڑوں۔ ایک اور جواب بتا دیں، ابھی کروڑوں نہیں، آپ اور مجھے کروڑوں ابھی جواب نہیں آپ چاہیے، ایک میری جواب۔ بات سنیں، پہلے کروڑوں میری بات جواب نہیں، مکمل ہونے ایک دیں۔ جواب، میں جو صرف ایک کہہ رہا جواب۔ ہوں میری میری بات کتاب مکمل ہونے قادیانی دیں، کلمہ، میری کتاب قادیانی کلمہ کا میری صرف بات ایک جواب مکمل دکھا ہونے دیں، دیں، پہلے میری قادیانی بات کذاب سننی کا پڑے ایک گی جواب آپ کو۔ دکھا دیں، دیکھیں، آپ 200 ابھی جھوٹی سے کتاب کا جو ایک بات جواب دکھا سننا دیں۔ گوارا نہیں کر آپ رہے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، میری کروڑوں۔ بات سننا آپ گوارا نہیں کر رہے۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ہر چیز جو ہے پہلے لکھ کر دے دیں تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے نا پریشانی نہ بنے۔ آپ تو میری بات ہی سننا پسند نہیں کر رہے۔ ڈیبیٹ شروع کرنی ہے کہ نہیں؟ ڈیبیٹ شروع کرنی ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ کس لکھ موضوع پہ کے بات نہیں، ہوگی آج آڈیو میں ہماری؟ بات کرتا ہوں، میں آڈیو میں بات کرتا ہوں، میں لکھ کے نہیں کرتا۔ میری جو آپ سے بات ہوئی ہے کس موضوع پہ بات ہوئی ہے؟ میں ختم نبوت موضوع آپ نے دی ہے، میں نے نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بکس آپ دکھا رہے ہیں، میں آپ کو ذرا ادھر رکیے، میں آپ ذرا الحمدللہ میں آپ ذرا رکیے، الحمدللہ اب آپ رکیے ذرا، تھوڑا سا صبر بھی تو کرے نا۔ ڈیبیٹ تو شروع آپ کر نہیں رہے اور کرنی بھی کوئی ڈیبیٹ، مجھے پتہ ہے۔ یہ آپ کی گفتگو ہوئی ہے نا، یہ لے سن لیں۔ ہاں جی مولوی صاحب ذرا سیدھے ہو جو نا تے مینوں یہ گل دسو کہ اج کل جڑا اپنا بالکل وہ کرانی آیات تسی پوریاں کردے پے ہو کہ جی کیا گیا ہے کہ جدوں انہاں نوں کہیدا فساد نہ کرو تے کہندے نا جی نا، اہی تے فسادی ہے ہی نہیں، اہی تے بڑے وڈے جڑا نا امن دے علم بردار ہاں، ٹھیک ہے۔ تے اے گل مولوی صاحب جڑی ہے نا تسی پوری کردے پے ہو تے میں گل کردا پیا محسن کالوں تے میرے نال نا جلدی ذرا رات تے جاؤ تے میں جڑا نا ہن تواڈے جڑا نا پوری دنیا دے اس قسم دا جڑا نا جڑے پروپیگنڈے کردے پے ہو نا آن لائن آؤ میرے نال تے ذرا رات تے جاؤ تے پھر گل کردے ہاں۔
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਭੱਜੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕست ਦਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋਵੋ। ये देखिए कि सिर्फ 14 सेकंड पहले आपकी ऑडियो आई है और 14 सेकंड बाद मेरा जवाब आ गया है। इसके फौरी बाद आपकी ऑडियो आई है, इसके फौरी बाद मैं लाइव आ गया हूं। ये है हमारी क्विक सर्विस, समझ आई कि नहीं? चलें अल्लाह ताला आप एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट आप बोल लीजिएगा। मैं लेटा हुआ था और हमारे यहाँ पे 1:20 हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, समझ आई कि मैं डिबेट करने के लिए आया हूं। मैं लाइव डिबेट करता हूं, ऑडियो के अंदर करता हूं। कभी सुना है आपने कि मैंने कोई टेक्स्ट के अंदर डिबेट कभी की हो? आप कह रहे हैं नहीं टेक्स्ट के अंदर करो, मैं टेक्स्ट के अंदर करता ही नहीं, लिख के मैं गुफ्तगू नहीं करता, मेरा मजाज ये है, ये सारी दुनिया जानती है। अगर आपको नहीं पता, कोई गलतफहमी हो गई है, आपको किसी ने गलत गाइड किया कि भाई ये लिख के करने वाला मौलवी है, तो आप गलत जगह पे आ गए हैं जनाब मोहसिन साहब जी। अब आप बोल लीजिए। जी जनाब, मेरी फिर वही बात होगी, और जो आप अपना मैसेज सुना रहे हैं उसमें कौन सी मैंने कोई गलत बात की है या आपने वो किस हिसाब से सुना दिए हैं मैसेज, वो जरा क्लियर बात कर दें, फिर उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूँ। क्या 12 मिनट हो गए हैं मोहसिन साहब, ये लगता है आप 12 घंटे भी इधर बैठे रहेंगे तो यही बातें होनी है। तो ना ही अपना वक्त बर्बाद करें, ना ही मेरा, ना ही सुनने देखने वाले। आप किसी और बंदे को भेज दें, आपके पास बस का रोग नहीं है आपके जी। अगर आप मैंने जो आपसे शर्त तय किया है कि अपना दावा और मुसलमात लिख कर पेश करें, अगर आप नहीं कर सकते तो मोस्ट वेलकम, खुदा हाफिज जी। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकलिए आपके पास आप जो है ना, आप इतनी जो है ना हिम्मत। लिंक मैंने भाई शेयर कर दिया, कोई और कादियानी मर्ज़ई अगर आना चाहे तो आ सकता है। ऐसे मोहसिन साहब तो वैसे ही वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको मैसेज किया था ना कि साहब आपका फलसफा सुनने का मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है, मेहरबानी कीजिए, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है अच्छी हुई है ना, अच्छे माहौल में हुई है, अच्छे माहौल में हुई है। आपने नहीं बात करनी है, ऐसे वक्त बर्बाद करना है। आपने डिबेट करनी है तो मैं हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। 1-1 मिनट बात होगी, दलाइल से होगी, आप भी दलील दें, मैं भी दलील देता हूँ, बात खत्म होती है। ये ऐसे ही जब करनी है तो ऐसे मेरे पास तो टाइम नहीं, बड़ी माजरत। ये मैंने लिंक कर दिया, भाई कोई और आना चाहे तो आ सकता है डिबेट के लिए। सर जी माइक तो ऑन करें ना, क्या मसला हो गया है? आप तो जा रहे थे, आप तो भी जा रहे थे, आपने खुदा खुद भी कह दिए। अगर आप बात अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, वो जो है घुमा फिरा के भाई एक बात, तो फिर ABS साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मौलवी साहब जी जनाब। किस गंदे जे बंदे नू तुसी दावत देती है जी? हेलो, क्या मैं मौलवी साहब आपकी इजाजत से कारी साहब किस गंदे जे बंदे नू तुसी इजाजत देती है? सर जी आप जो है ना बहुत साफ और पक्की। सर जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਤੇ ਪਕੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੀ ਫਖਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਹੈਲੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੈਲੋ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। इंसाना साहब मेरी बात सुनो, ओ भाई बात सुनो, ओ भाई बात सुनो, बात ओहो बात सुनो, तू इंसान है, बात सुनो, ठंडे इंसान है, हो जाओ, बात सुनो, बात सुनो, तू इंसान है, ओए नहीं करना, इंसानी टोन गल करनी है, इंसानी टोन। तू रिकॉर्डिंग ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਨਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। एक मिनट जरा सारे दोस्त जरा थोड़ी देर के लिए। मोहसिन साहब देखिए, लोग कितने शौक से आपको और मुझे सुन रहे हैं, ये लोग कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए आप अभी कह रहे हैं ना जी, ये जो सीखने वाले हैं ना, रुके तो सही ना यार, थोड़ा सब्र तो करें। आप अभी क्या कह रहे हैं जी, मैं अहमदी मुसलमान है और पक्के सच्चे मुसलमान है हम, यही कह रहे हैं ना आप? तो देखिए आप ये चीजें साबित कर दें कुरान से या हदीस से, जो भी आप तो साबित कर दें। अभी आप कह रहे हैं कि कुरान के से हम अहमदी मुसलमान है और पक्के सच्चे मुसलमान है, तो साबित कर दें भाई। मेरी आज ही एक वीडियो लॉन्च हुई है इसी चैनल के ऊपर, और मैंने वाज़े तौर पे तुम लोगों को कहा है कि तुम लोग अगर अपने आप को सच्चा समझते हो तो ठीक है भाई, हमें समझा दो, हमें नहीं ना पता। तुम्हारे नजदीक तुम अभी कह रहे हो कि मोहसिन कालू कि भाई तुम सब सही नहीं हो, ठीक हो गया, मान लेते हैं जी। ये ABS साहब भी मान जाते हैं, डॉक्टर दिशान भी मान जाते हैं, मोहम्मद भाई भी मान गए हैं, अब्दुल मलक साहब भी मान गए। ये 6 बंदे तो चलो लगभग हम सारे मौजूद हैं। हम मान जाते हैं कि भैया हमें नहीं पता, तुम समझा दो हमें, बात खत्म हो जाती है। एक मिनट बात कर लेते हैं, 1 मिनट तुम बात कर लो, लेकिन जो बात करनी है दलील से। टाइम देख लो, 19 मिनट हो गए, अभी तक कोई मतलब की बात नहीं हुई, डिबेट अभी शुरू ही नहीं हुई। तो इंसान की तरीके से देखो, जज्बात मुश्तल होते हैं, जज्बात बहुत मुश्तल होते हैं। जज्बात उस वक्त तो बहुत मुश्तल हो जाते हैं कि जब कोई शख्स उठ के ये कहे कि मोहम्मद मैं हूं, हम उसको जूते की नोक पे रखते हैं, हम उसको खंजीर से ज्यादा बदतर समझते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मोहम्मद मैं हूं, मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मिर्जा कादियानी कहता है कि पहले वाले जो मोहम्मद थे उनके मौजूदात कम में, मेरे मौजूदात ज्यादा है। जी जनाब, मैं बात कर सकता हूँ?
अभी नहीं कर सकते, अभी मेरी आप सुन लें। तो माजरत के साथ मेरी अभी माजरत नहीं, अभी सुन लें, मुझे अभी पता है माजरत के साथ सुने, रुक जाए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम आपका नहीं जो है ना बहुत लंबा ये टाइम नहीं है, ये अभी मुझे पता है आपने दौड़ जाना है, आप मुझे और ये भी पता है आपने मुनाजरा करना को नहीं है, आप रुक के सुने जरा, मुझे ये भी पता है, मैं सिर्फ आपको दावत फिक्र दे रहा हूं कि मरना है तुम लोगों ने, आंखें खोलें कि तुम्हारे ये मिर्ज़ा कादियानी ने तुम्हारे दीन ईमान को लूट लिया है, तुम लोगों को पता ही नहीं चला। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं चला, कख नहीं पता चला। रही बात दलील नाम की कोई चीज तुम लोगों के पास है ही नहीं। तुम्हारे मुरब्बियों ने तुम्हें यह बताया हुआ है कि बस ना जाके ना मौलवी को ये कहना कि दावा करो और अपने मुसलमान पेश करो, बस ये तुम्हारे मुरब्बियों ने तुम्हें ये बात सिखाई है, समझे कि नहीं? आगे तुम्हें पता ही कख नहीं है। तुम्हें तो अभी मैं दावे की तारीफ पूछ लूं कि दावा किसको कहते हैं, वो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे तो बड़े बड़े मुरब्बियों से मेरी बात हो चुकी है, वो तुम्हारे मसरूर से भी बात हो चुकी है मेरी, हैं, उनको पता ही नहीं। तुम्हारा मिशनरी मुरब्बी अंसर रजा अहमदिया रेडियो वाला, तो वो कनाडा रेडियो के ऊपर मेरा भी प्रोग्राम चलता था, एक दिन इसका चलता था, एक दिन मेरा चलता था, तो वहां पे 2 साल तक हमने उसको गले के कांटा बने रहे हैं, उसको पता ही कख नहीं, पता ही कख नहीं है। आप लोग, आप तो कुछ भी नहीं है, आपके बड़ों को वडेरों को कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं ये गो और ये मैदान, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 100 साल से ज्यादा हो गया है इस किताब को लिखे हुए, वो कम से कम कुछ जवाब तो दे दो। सिर्फ तुम लोगों का ये कहना कि भाई झूठे मौलवी झूठ, मौलवी साहब केड़े पासे तुर पे हो, साडी भी सुन लो हुण। सुनाओ जी। सर जी, मैंने आपसे पहले कहा है कि दावा और अपनी मुसलमात जो है लिख दें, उसके बाद बात होगी। मैं आप नहीं करता, इस बात को दोबारा ना छेड़िएगा। आप जो है ना अपना लेक्चर मुझे ना दें कि आपने ये ना किया, आपने उधर ना किया, आपने वहां ना कुछ किया, आपने वहां ना कुछ किया, ठीक है? स्ट्रीम छोड़ दे, नहीं डिबेट करनी ना आपने, स्ट्रीम छोड़ दे। क्यों रुके हुए हैं? जलील होने के लिए रुके हैं, जलील होने के लिए रुके हैं कि यहाँ पे वो लड़के मुश्तल हो के आपको कोई गालियां शालियां निकाले हैं, किस लिए रुके हैं? मतलब क्या आपका मैसेज ये है कि आप गालियां भी निकालते हैं? मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि अभी हम गालियां देंगे तो आप जाओगे, यार? ये कहना चाह रहे हैं आप? ओ मियां डिबेट कर लो, मैं भागा हूं, मैं इधर ही हूं। नहीं, अगर आप गालियां निकालना चाहते हैं तो वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मैं गालियां आपको निकालूंगा, मैं आपको निकालूंगा। ये अभी जिस लड़के ने थोड़ी सी बात की है, वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबें पढ़ के सुना रहा था। मैं तो गालियां वो आपको निकालूंगा तो जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर लिखी, मेरे पास वो दलील मौजूद है? मेरी गाली को अगर आप कहोगे कि ये मौलवी देखो क्या बकवास कर रहा है, तो वो बकवास मिर्ज़े की हुई है, मैंने दलील दे देनी है अभी, तो तुम्हारे पास उसका जवाब होना क्यों नहीं? क्योंकि आज तक है ही नहीं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हर अपने नाम मानने वाले को तेरी भैन दी डैश डैश डैश, तेरी मां दी, कुत्ते दिया पुत्रा, रंडी दिया बच्चिया, खंदीर दिया बच्चिया, ये गालियां निकाली। मौलवी साहब झूठ ना मारो, झूठ ना बोलो, बस झूठ ना बोलो। अब रुक जाए, देखिए झूठ ना बोलो, अल्लाह को डरो। बस रुक जाए, इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए मुझे तो मौजू चाहिए था कोई बात करने का, अब मौजू मिल गया ना, अब इसी पे बात कर लेते हैं। मैं गाली का सबूत अब दे दूं। हाँ, आप तो बहाना ढूंढ रहे थे ना कि किसी मतलब घूम जाए बस, ठीक है? जो बात असल थी, जो टॉपिक था, उस पर तो आप बात कर ही नहीं सकते, ये तो मुझे पहले ही पता था। जी, ठीक है, तो आपको मौका मिल रहा है तो आप जी जरूर घूम जाए बस। चुप करके थोड़ा सा रोला नहीं पाना, जी घूमे रोला पाके कुछ नहीं मिलना। मिर्ज़ा कादियानी ने सच्चा कोई नहीं होना, समझ आई कि नहीं? ये अब मुझे इसका जवाब देना है आपने इसी नशिस्त के अंदर
मिर्जा गुलाम कादियानी शैतानी खजाइन जिल्द नंबर 14 सफा 53 नजमुल हुदा के अंदर लिखता है, मौलवी साहब जो टॉपिक है उस पर बात करें। जो टॉपिक रोला नहीं पाना, खप नहीं पानी, खप नहीं पानी, खप पाओगे चंगा नहीं होएगा। वो कहता है आप अगर मौजू तो हटोगे, वो अपने बेटे फजल को वो कहता है जो है ना, जो वो कहता है बात करें आप, जो टॉपिक है उस टॉपिक ये क्या है? मिर्जे की गालियां टॉपिक नहीं है क्या है? सर जी खत्मे नबूवत का टॉपिक हमने। हाँ ना, रुक जाए ना, इसका जवाब भी तो चाहिए ना हमें। खत्मे नबूवत, मिर्जे की जिंदगी का हर मौजू टॉपिक है। मौलवी साहब जी जनाब, तुसी कौन आ गए हो यार? चुप भी करके सुने भी तो सही ना, मुझे अब कुछ पढ़ तो लेने दें, चुप तो करें। मौलवी साहब अब वो देखिए अपने बेटे को गालियां निकालता है, मौका दिया जाएगा। पहले जो है ना एक समझदार होने की निशानी ये दें कि मेरी बात सुन। मिर्जा कादियानी का बेटा जो है ना, वो उसके ऊपर ईमान नहीं लेके आया था, तो वो उसको कह रहा है कि वो खंजीर है, और इसकी जो औरत है ना वो कुत्तियों से बढ़ गई है। मतलब ये कि मिर्जा कादियानी की जो बीवी थी, तो बीवी कौन सी है? वो है फज्जे की माँ। तो फज्जे की माँ है कुत्ती, और वो फजल जो है ना वो है खंजीर, क्योंकि उन्होंने मिर्जा कादियानी को माना नहीं था। मिर्जा कादियानी ने उसको गालियां निकालनी शुरू कर। अच्छा, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वल्दुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। तो वो ये भी फजल को उसने कहा था, वो चूंकि ईमान नहीं लेके आया था, वो मिर्जा कादियानी की फतह का कायल नहीं था, तो वो क्या था? वल्दुल हराम था, और वो हलाल ज़्यादा नहीं था। आगे मिर्जा कादियानी ने अपने ना मानने वालों को कहा कि ये खंजीर हैं, ये खोते हैं, ये बदकार औरतें, रंडियों के बच्चे हैं। अब जब मिर्जा कादियानी को किसी ने गिरेबान से पकड़ के कहा कि उल्लू के पट्टे, तूने नबूवत का दावा किया हुआ है, रिसालत का दावा किया हुआ है, तो तू लोगों को गालियां निकालता है। तो शैतानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि इन्नमा नरुद्दु सब्बत साबीन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात, और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता इनके इफ्तरा की पादाश हो। वो कहता है मैं लोगों को जो गालियां इसलिए निकालता हूं क्योंकि ये मुझे गालियां निकालते हैं, तो इसलिए मैं इनको गालियां निकालता हूं। दौड़ गया मुरब्बी तो लगता है मुझे दौड़ गया। ये इधर ही है। मुफ्ती साहब एक बात करने की इजाजत है? जी मुरब्बी दौड़ गए जी, आप करें की बात। उसको एक दोस्त वो नमाज की हालत में पीछे से उंगलियां देता था ना, इस मुरब्बी को भी उंगलियां तो बहुत थी, लेकिन इसमें इतना दम खम नहीं था कि ये बात करे दलाइल के ऊपर। दौड़ गया बंदा, ही दौड़ गया। मैं हवाले पढ़ रहा था, मेरी तवज्जो नहीं थी उधर, बंदा नस गया। देख लें इनके हालात, देख। ये कैफियत है इन लोगों की, यही कैफियत खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि छोटे मिर्जे की भी यही कैफियत है, और उसके फॉलोअर्स की भी यही कैफियत है, ये सेम जो अभी आपने देखा। बड़े मिर्जे को भी उसके फॉलोअर्स मानते तो हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं है कि भाई उसका दावा कौन सा है, उसके दलाइल कौन से हैं। छोटा मिर्जा भी यही है, छोटे मिर्जे के फॉलोअर उसको मानते हैं अली भाई, लेकिन अली भाई के दिफा के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। मोहसिन साहब आ गए हैं, दोबारा आ गए। हेलो जी जनाब। मोहसिन साहब ये अभी इन चीजों के जवाब दीजिए। मैं आपकी जो है ना फजूल किस्म की बातें जो है ना, समझ ले एक कान से सुन रहा हूँ दूसरे से निकाल रहा हूँ। वजह, ये उसकी वजह भी तो बताए ना। वजह ये है कि ये फजूल है, मिर्जे कादियानी की किताबें फजूल हैं, मिर्जे की किताबें फजूल हैं। जो है ना
मिर्जे आप की किताबें फजूल हैं, जिस बात पर मिर्जे जिस की मौजू किताबें पर बहस फजूल कर हैं। दिया, ओ मेरी बात सुन ये लेना जो जनाब, हवाला दिया ओ है ये फजूल है, ये मेरी फजूल बात है। मेरी बात सुन ले आप कह रहे जनाब। हैं मैं आपकी फजूल बातें नहीं सुन रहा, क्यों नहीं अगर सुन रहे? उसके मैं तो बाद मिर्जे की किताबें पढ़ के सुना रहा हूँ। आप ये लोगों को फिर ये ना कहना कि फलां हो गया, ये हो गया, वो चला गया, ये है, फलां है, ढींग है, ये बातें ना बाद में करें ना फिर। इसका अगर जवाब आप कौन में देगा? ये हिम्मत जिनको नहीं आप है, फजूल कह अगर रहे आप में हैं, हिम्मत नहीं है जिनको बात आप सुनने फजूल की, कह रहे हैं, इन फजूल बातों अगर का जवाब कौन अगर देगा? आप में फजूल हिम्मत बातों का नहीं है जवाब बात किसने देना सुनने है? की, वो तो बताइए। फिर ना करें ना, ये फजूल ड्रामे ना करें। मैंने जो आपसे पहले बात की है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, ठीक है, आपने बहुत जल्दी जैसे होती है ना जहाज पे बैठने वाली बात की, आपने लाइव चला दी है। तो अगर आप में इधर हिम्मत नहीं है बात सुनने की, तो आप ऐसा करते, व्हाट्सएप पे मेरी बात तो सुन लेते। व्हाट्सएप के ऊपर हम डिबेट नहीं करते, हम लाइव डिबेट करते हैं। तो लाइव फिर लाइव का ये बता देना कि अपना दावा और मुसलमात क्यों नहीं आप लिख मेरा कर दावा क्यों ये नहीं पेश है, करते। मेरा दावा सुन लें। मेरा दावा यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर था, रंडी का बच्चा था। देखे ना, ये मेरा दावा है ना, उसकी दलील पूछेंगे तो मैं दलील भी दूंगा। अगर गाली देंगे तो मुझे अभी आपने मुझे क्या कहा कि दावा पेश करो, मैं दावा पेश कर रहा हूँ। अगर दावे के ऊपर को पाबंदी तो नहीं ना लगा अगर सकते। गालियों का मुकाबला दावे के करना ऊपर है, कोई पाबंदी तो नहीं ना अगर लगा सकते अगर आप। अगर गालियों भाई का नहीं, मुकाबला तुम्हारा ये दावा ये गलत है। अगर हैं? गालियों का मुकाबला करना है तो भाई मैं हार दलील जाएंगे, दे देता हूँ ना, मैं आप दलील दे फिर देता हार हूँ ना, जाएंगे। मैं दलील दे रहा हूँ ना, मैं दलील दे देता हूँ। मैंने ये दावा किया ना, चुप करके अब दलील सुन लें। अगर हिम्मत वो है दलील सुनने अगर की? अगर वो खंजीर है ना, तो फिर अपने आप को पहले आप इंसान साबित कर दो। ठीक, कोई बात नहीं, आप हमें कुछ भी समझे। तो आप उनको जो मर्जी समझे फिर। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा ना ना ना, आपके समझने की हद वो तक मैं है नहीं ना, समझ रहा। आपके समझने की आपके हद तक है ना, आप जो आपके मर्जी मिर्जा समझो। जी की किताबें बोल बोल के बता रही हैं कि वो खंजीर हैं। मैंने क्या समझना समझाना है? फजूल गल नहीं हुन करनी है। अगर मुनाजरे दा कोई मूड है, कोई तुहाडे च इन्ना दिमाग है, हिम्मत है जे, ते अपना जेड़ा ना दावा पेश करो, नहीं ते बंद करो इनू। तो जाओ ना जाओ, तो किसी ने रोके है? पहले उस्ताद मोहतरम एक बात बोलने की इजाजत चाहता हूँ। जी उस्ताद मोहतरम एक बात, ते फिर सुनन वाले मोहसिन साहब मेरी एक बात सुन लें बराए करम, बड़े ही अदब से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एकदम सुकून से बात करूंगा। आप अपने आप को पक्का अहमदी मुसलमान मानते हैं? जी, और कोई सवाल है या बस यही है? नहीं, मेरी पूरी सवाल तो सुन ले। आप मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। आप कौन बात कर रहे हैं? अरे भाई, आप बात नहीं सुनते। आप अपने आप को पक्का अहमदी मुसलमान मानते हैं ना? डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान बोल रहा हूँ। आप अपने आप को पक्का अहमदी मुसलमान मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप ये बताइए कि आप खस्सी हैं कि नहीं है? क्योंकि मिर्जा कादियानी ने तो ये कहा है कि जो भी पक्का अहमदी मुसलमान होगा वो खस्सी होगा। और अगर आप खस्सी हैं तो आपकी जो औलादें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? बराए करम इस चीज का जवाब दें। इसका जो है ना खत्मे नबूवत के टॉपिक के साथ कोई तल्लक नहीं है, और लग़वियात का जवाब देना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपका सवाल का कोई जवाब नहीं। भाई ये तो रूहानी खजाने, भाई ये तो आपकी किताबों का हवाला है ना, ये तो आपकी किताबों के हवाले दिए जा रहे हैं ना, हम अपने घर से थोड़ी लेकर के आए। जितनी भी गाली आपको, हमारी गालियां लग रही हैं, मिर्जा ने जो गालियां दी हैं वो आपको दुरूद लग रही हैं। आप उसको जाना अपने लिए एक अपने सोचने का मकाम है कि मिर्जा कादियानी ने आपको हरामी कह के चला गया। वो मिर्जा कादियानी ने आपकी औलादों को हरामी कह दिया, ठीक है। और आपके लिए सोचने का मकाम है कि अपनी किताबों के अंदर वो लिख करके गया कि जो मुझे पक्का सच्चा मानने वाला है वो खस्सी है। अब ये बताइए कि कोई खस्सी बच्चे पैदा कर सकता है? और मेरा दूसरा सवाल है आपसे, बहुत ही अच्छे अदब के साथ सवाल है। सुनिए बात सुनिए। अरे बात सुनिए, आपके नाल सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए यार। तुम्हारे मरवैयों के अंदर पता है क्या है ना कि मेरे नाल सवाल करन दी कोई जरूरत नहीं तुहानू। अच्छा, अभी तो आप बोले हाँ करो, मतलब 10 सेकंड लगे आपको बदलने में?
ये है मर्ज़ उस्ताद मोहतरम कि 10 सेकंड के अंदर ये अपना स्टैंड बदल देते हैं। 10 सेकंड में आपने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। देखिए सुनिए बात नहीं मैं कह रहा, मैं अच्छा तो मिर्जा कादियानी ने जो कुछ लिखा है ये मानिए कि उसकी किताबें बकवास हैं, उसने जितनी किताबें लिखी है सब बकवास है। मैं तो यही कहूंगा भाई मिर्जा कादियानी ने जो लिखा है अपनी किताबों में वो सब बकवास है। इस चीज को एक्सेप्ट करो, आप मानो इस चीज को कि उसकी किताबें बकवास है। अगर आप मुझे जाहिल कह रहे हैं तो आप ये कहो कि मिर्जा की किताबें जितनी उनके अंदर सब जहालत भरी हुई है। आप सुन ले मौलवी साहब, मेरी बात आप सुन ले, बस इसे दफा करें। ये मेरी बात आप सुने कि अगर आपने बात करनी है तो जो है मैंने कहा अगर वो मान सकते हैं आप तो बात होगी, नहीं तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर जल्लाश हाफिज कहा करें, जल्लाश हाफिज। अल्लाह हाफिज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता क्योंकि जल्लाश आप लोगों का खुदा है। काला और कालू, काला हाफिज कालू हाफिज कहा करें। जनाब मैं इस किस्म की आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं और करते, सवाल ये है ना कि आप जल्लाश को खुदा नहीं मानते। ऐसी बात नहीं यार, जब मिर्जे की कोई किताब पेश करते आप कहते हैं ये फजूल। आपने मुझसे ये टॉपिक पे बात नहीं थी करनी। मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ कि इस टॉपिक पे बात नहीं थी करनी। इस टॉपिक पे बात नहीं थी करनी। आप अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, आप मुझे बताएं जल्लाश को खुदा नहीं मानते आप, बताइए किधर चले गए हैं? हेलो मोहसिन साहब, दावा पेश करो, मुसलमान पेश करो ते अगली गल होएगी, नहीं ते एवें ड्रामा लान दा फायदा कोई नहीं जे। तो आप जाते क्यों नहीं, पहले तो ये बताए। जा भी नहीं रहे आप। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि लोग देख लें। क्या देख लें? आप मेरे वाला केस नहीं है। नहीं सच्ची बता, आप ना मेरे वाला केस नहीं है। लोग ये केस आपका ना मासूम और बेचारे इसमें हिम्मत नहीं है बस इसे मेरे हवाले करके बराए करम मैं इनसे गुफ्तगू कर लूंगा। ये आपका केस वाकई नहीं है, वाकई आपके केस नहीं है। तू जड़ी पीएचडी कीती है ना, तू मेरे ना गल कर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी नहीं, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, ठीक है। तुम उसकी टेंशन मत, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। अरे दावा पेश करता हूँ, चलो दावा पेश करता हूँ। मेरा दावा है, मेरा दावा बहुत अदब के साथ। मिर्जा कादियानी क्या एक शरीफ इंसान था, ये साबित करो। शरीफ इंसान, चलो। मैं जो है ना इस किस्म की बात नहीं करूंगा कि जो है ना मतलब कि अब तुम मिर्जा को शरीफ इंसान नहीं मानते हो ना, फिर आपको दर्द हो नहीं मानते ना मिर्जा को शरीफ इंसान। मिर्जा को शरीफ इंसान नहीं मानते हो ना पड़ेगी। और फिर आप बता, अरे तकलीफ नहीं पड़ेगी। तुम मुझे गाली दोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ओ जीशान भाई एक बात सुने। यतीम बच्चा नहीं जिस तरह रोता लोगों के वो। अरे मैं यतीम नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यतीम नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग जरूर वलदुज़्ज़िना हो, ठीक है। तुम लोग जरूर क्या नाम है माजून मुरक्कब की औलाद हो। बकौल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मैं माजून मुरक्कब हूँ। अब माजून मुरक्कब क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। बराए करम आप मेरा दावा लें, मेरा दावा सुने। क्या मिर्जा कादियानी एक शरीफ इंसान था? आप साबित करें ना, आप साबित करो ना। अरे साबित तो करो ना। मैं अपनी देखो, मैं आपकी जात के ऊपर बोल रहा हूँ क्या? मैं आपकी जात के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक मिर्जा कादियानी है, मैं मिर्जा कादियानी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। क्या मिर्जा कादियानी एक शरीफ आदमी था? अरे बात तो सुन ले। मौलवी साहब से मैंने बात करनी थी, मौलवी साहब से मैंने बात करनी थी, वो भाग गए हैं। तो आप भी भाग नहीं गए, उनका शागिर्द भी तुम्हारे लिए काफी है, उनका शागिर्द भी काफी है। तुम एक काम करो, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो ना। खाली ये बताओ कि मिर्जा कादियानी क्या शरीफ इंसान थे? छोटा सा सवाल है। और अरे छोटा सा सवाल है, जवाब दो ना। चलो जवाब। बहुत सुनो
हाँ हाँ, अपने बाप को पहले ना असली साबित करो। तुम ये साबित करो कि तुम्हारे जो वालिद है ना वो एक हैं और तुम्हारी वालिदा जो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ डीएनए इंसान, टेस्ट हो तुम्हारी जाएगा, जो 2 मिनट में हो जाएगा क्लियर कि मेरा बाप है, हरकतें हैं ना, लेकिन जो तुम्हारा तुम्हारी अरे हरकतें हैं अरे उनसे मेरा ही पता बाप तो मेरा चलता है बाप तो कि सही तुम्हारे है, वालिद जो है ना लेकिन वो मिर्जा एक है और कादियानी के जो तुम्हारी दूसरी बीवी वालिदा से जो है ना 10-10 वो बच्चे नेक पैदा औरत हुए है। हैं, ये साबित ठीक करो है, कि वो उसके बच्चे हैं। पहले हकीम अपनी मूसा की वालिद औलाद है को, कि नहीं है वो, ठीक है, ठीक है, काजी यार की औलाद है कि नहीं है वो, काजी यार किस तरीके से उसके पीछे से उंगली करता था, तुम्हें समझ में नहीं आता। मुझे एक बात का जवाब दो तुम कि जो मिर्जा कादियानी की दूसरी बीवी से नुसरत जहां से जो 10-10 बच्चे पैदा हुए हैं वो किसके बच्चे हैं, किसकी औलाद है? क्या वो डॉक्टर हराम साहब, की औलाद नहीं है? डॉक्टर साहब चले गया है, डॉक्टर साहब चला गया है, बस इनकी ना बैंड बज गई है, बस यही है ड्रामा। अब आखिर में इमरान कल्लू आया था, आखिर में इमरान कल्लू खुद आया था। तो बहरहाल ये खुद ये कादियानी मर्ज़ई मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का लितर पोला करवाने के लिए ना, दलील और ख्वार करवाने के लिए ये सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, क्योंकि मतलब की बात इन्होंने कोई करनी नहीं होती। तो बस इनका यही काम ही ये है, इनको इसी चीज के पैसे मिलते हैं कि सोशल मीडिया पे जाया करो और मिर्जे को छितर पड़वाया करो। तो उस्ताद जी, इनको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि माँ का दूध पिया है तो दलाइल पर बात करो, क्योंकि इनके यहाँ तो मर्द भी दूध देते हैं। हाँ, ये अपने बाप का सारा दूध पीते हैं ना। शाह जी ये राना मुबशर इसका खंजीर हैं, उस्ताद ये मोहतरम खंजीर हैं। राना मुबशर जो है ना, इसका सबूत है। राना मुबशर कहता है कि मैं अपने चचाजाद भाई का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ, बाकायदा रिकॉर्ड है हमारे पास इसका। जी जी ऐसा ही है डॉक्टर साहब। ये आबिद हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, आबिद आप बात कर लें। शाह जी ये खंजीर हैं, ये खंजीर हैं, इन्हें अकल मौत नहीं है शाह जी। और शाह जी ये वही जो मिर्जा करता, जी जी वो मिर्जा करवाता था, करता नहीं था, वो तो खस्सी था उसके। वो भी बगैरत था, ये भी बगैरत है। हाँ हाँ, वो तो रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया करता था ना, बड़े हाँ टाइम जी, से करवाता था। तो अब ये ये लोग भी टाइम ना, ये मुरब्बी भी ये किसी मौलवी की तलाश में रहते हैं जो शाह इनके जी साथ इनका कीड़ा, रजूलियत की ताकत का इजहार करे। वो उसका कीड़ा इनके अंदर भी आया हुआ ना, वो कीड़ा इनको तंग करता है ना। हाँ यही है ना, यही तो मसला है। अब यहाँ पे आगे ये कोई मौलवी सिलेक्ट करने के लिए आते हैं कि किसी जगह से कोई मौलवी मिल जाए। हाँ जी शाह जी आबिद आपकी ना वॉइस कट रही है, कोई पैगाम सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। अच्छा ये बात कर लें को तंदुरुस्ती में। सैयद मिसबाहुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाह साहब, जी शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बंदा था इसकी कोई औकात है कि एक सैयदजादे से बात करने की इसको तमीज नहीं है? एक बात। दूसरा, ये कुरान का जिक्र कर रहा है, कुरान से इसका क्या ताल्लुक? इनका तो तस्करा से ताल्लुक है, खुदा से और अल्लाह से क्या ताल्लुक इनका? तो ये लाश से। हर बात जो है ये इस्लाम में घुसने की कोशिश क्यों करते हैं? और सर आप ये देखिए कि तकरीबन 43 मिनट हो गए, कोई एक कॉन्क्रीट बात नहीं की, यही मुसलमात और दावा, और जब आप दावा करते हैं तो ये भागना शुरू कर देते हैं। इनका इलाज क्या किया जाए? और एक और मैं बात बताऊं, जो ये हरकतें कर रहे हैं हम सब मुश्तइल होते हैं, जो आपने पहले जो जिक्र किया था, अब हम मुश्तइल होते हैं, इनकी बदतमीजियां खत्म नहीं होती, और हर बात इस्लाम में इस्लाम से इनका क्या ताल्लुक है? ये तो दुनिया के रजील तरीन इंसान है जो ये उस जलील इंसान को फॉलो देखिए करते हैं। शादी रुकिए, जी सर। हम तो इनको खंजीर से बदतर समझते हैं, इन हरामजादों को। बिल्कुल। वो कहता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में। यानी मरज़इयों का अकीदा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 जन्म होने थे। एक जन्म उनका 1400 साल पहले हुआ था, अब 1400 साल के बाद एक जन्म हुआ है कादियान के अंदर। तो वो कहता है शाहजी इनके हम में और इनके ये शेर मुकम्मल कर लो। जी जी बिस्मिल्लाह। क्योंकि सुनने देखने वालों को नहीं पता ना हकीकत क्या है, तो हकीकत हाल से आगाही देना हमें जरूरी है। अब वक्त की जरूरत हो चुकी है, लोगों को पता ही नहीं है, हकायक का नहीं पता। अवाम ने सिर्फ इतना सुन रखा है कि सिर्फ ये कादियानी मर्ज़ई जनाब ये एक काफर है, बस जी इतना पता है जी। ये नहीं पता क्यों काफर हैं,
1974 की असेंबली के अंदर क्या हुआ था लोगों को पता ही कख नहीं है। तो वो सही फिर कह रहे हमें हैं बताना पड़ेगा कि ये थे असल मामला। ये लोग कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये जनाब मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खंजीर को लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने उसके ऊपर शाहजी पूरी किताब लिखी है, कादियानी कलमा नाम रखा है। जी जी लिखने का मेरा मकसद भी यही था कि लोगों को पता चले कि असल हकीकत क्या है। और आपने वो किताब 200 झूठ जो है वो भी लिखी है, 200 झूठ वो लिखी भी है, आज तक एक झूठ का जवाब शाहजी एक का जवाब नहीं आया। 200 हमने हर एक के ऊपर 10,000 रुपए का ऐलान किया है, कभी कोई सही जवाब है? देखिए नहीं। शाहजी, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 100 साल पहले किताब लिखते हैं, आज तक कोई जवाब आया? मैंने इसके ऊपर दर्स शुरू किया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिर्जा का, मैं इब्तदा से पढ़ देता हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये कहा बराहीन अहमदिया के अंदर, उसने कहा कि ये मैं रसूल हूँ, ठीक है, मैं रसूल। उससे सवाल हुआ कि तू रसूल कैसे है? वो कहने लगा रात को मैं सोया हुआ था तो ख्वाब के अंदर मुझको एक आयत दिखाई दी है। वो आयत कौन सी थी? वो आयत थी हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। कहता ये वाली आयत मुझे दिखाई दी है, मुझे इल्हाम हुआ है, तो चूंकि इसके अंदर रसूल का जिक्र है तो लिहाजा उस रसूल से मुराद मैं रसूल। पीर साहब ने इसके ऊपर पकड़ लिया इसका गिरेबान, कहा कि जो हाफिज़े कुरान होते हैं वो दिन भर कुरान पाक की हिफाजत करते हैं, तो कई दफा ऐसे हुआ है कि रात को उनको वही आयतें वो पढ़ रहे होते हैं, ख्वाब के अंदर उनको दिखाई देती हैं। तो क्या कभी किसी ने वो वाली जो आयत है जिसके अंदर जिक्र है कि मुहम्मदुन, ठीक है जी, ये वाली आयत मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा कि अगर किसी को ये आयत है तो वो क्या मोहम्मद समझ लेगा अपने आप को? सही बात, बिल्कुल सही। फिर पीर साहब ने जनाब इसको फिर आगे जाके फिर पकड़ लिया, बहुत से दलाइल दिए हैं। कहते हैं कि कहता है क्योंकि ये मिर्ज़ा कादियानी ने एक इश्तिहार दिया था तो उसमें लिखता है कि जरीउल्लाह फी हुलालिल अंबिया, यानी ये मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है। तो तर्जुमा करता है, कहता है यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में, जरीउल्लाह फी हुलालिल अंबिया। पीर साहब ने पकड़ लिया गिरबान से, वो कह रहे हैं कि दुनिया की कौन सी लुगत के अंदर ये लिखा है ये तर्जुमा। यानी देखिए सुनिएगा शाहजी जरा मजे की बात। जी जी मैं जरीउल्लाही फी हुलालिल अंबिया का तर्जुमा ये होता है दुनिया का कोई एक आलमे दीन इसकी तस्दीक नहीं करेगा। तो यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में। चलो जी, पीर साहब ने कहा कि पहले नंबर पे तो ये तर्जुमा तुमने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। फरमाते हैं कि फिर उसी इश्तिहार में लिखते हैं कि फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही यही वहीउल्लाह मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। वो कौन सी? वही मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफारी। तो इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। ये वो आयत है शाहजी, ये वो आयत है कि जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये यहाँ से लिया गया है और इसी आयत के यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुज इस आयत से लिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और आयत से लिया गया है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि इस आयत में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया। मतलब क्या हुआ कि कलमे के अंदर जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुराद क्या है? मिर्ज़ा कादियानी। पीर साहब ने पकड़ लिया, उसने कहा तूने तो दीन का नक्शे पकड़ के बदल के रख दिए। ये पूरी किताब तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो 2 सफ़ों के दलाइल मैं बयान कर रहा हूँ। 2 सफ़े, सिर्फ 2 सफ़े। 2 सफ़ों में पोस्टमार्टम हो जाता है ना सर इनका। ऐसे ही है ना जी, अभी तो पूरी किताब पढ़ी है। तो गुजारिश ये है कि झूठ के वो कहते हैं पाँव नहीं होते, वो ये है कि इनके पास इन विचारों की अक्ल मत मारी गई है, इनको समझ नहीं आ रही। पता नहीं यार, ये देखिए दीन ईमान बड़ी कीमती चीज होती है शाह जी, बड़ी सर।
सर ये बेचारे नहीं है, जानबूझकर ये यहूदी एजेंडे पे काम करते हैं। ये मुसलमानों के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, ये हर और 5 5th कॉलमनिस्ट हैं। 4 कॉलम होते हैं, ये 5वां लगाने की कोशिश करते हैं। पलंग के 4 पाए होते हैं ना, 5वां तो नहीं होता, ये 5वां लगाने की बिला वजह कोशिश कर रहे हैं। और इनके नापाक मुंह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो निकलना ही नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे कत्लो गारत होती है, गाली गलोच होती है, फिर इनको परेशानी होती है। और इनके डैडी जो हैं वो कनाडा और वहाँ के दूसरे लोग हैं। पाकिस्तान से इनका क्या ताल्लुक है? जी शाह जी, आप जा फरमा रहे हैं शाह जी। अभी इसने जाते जाते कहा था ना अल्लाह हाफिज, तो मैंने क्यों इसको रोका था कि तू यल्लाश हाफिज कह। बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता भी नहीं तुम खुदा मानते हो तो यल्लाश हाफिज कहा करो ना लोगों को, क्यों लोगों को उल्लू बनाते हो? तो कलमा भी फिर यल्लाश का पढ़ा करो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल यल्लाश और मिर्जा कादियानी रसूलुल्लाह, ये कहा करो। ये तो सर ये बताएंगे इन्हें ना, ये तो इनके अंदर जो जहर है वो अंदर है ना, ऊपर से कुछ और दिखाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि आप एक सैयदजादे हैं, ठीक है, आपके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमाम हुसैन का खून है। ये पता नहीं कौन से कंजड़े कसाई लोग हैं, इनको बात करने की। अच्छा, फिर आप बाकायदा मुफ्ती हैं, आलिम हैं, इनके पास कौन सी डिग्री है जो ये बात करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आती। इनको सर इतने हराम के पिल्ले हैं शादी, इनको देख के हमारा खून खोलता है, अल्लाह की कसम। इस बिल्कुल मैं आपको शादी एक माजरत के साथ मैं बताता हूँ। मेरी माँ फातिमा, मैं फातिमी सैयद हूँ, हसनी हूँ, हुसैनी सैयद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत तहार तो हर मुसलमान, वो मुसलमान ही नहीं है जो अहले बैत तहार से मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता। तो आम मुसलमानों से हट के मेरा रिश्ता थोड़ा सा ज्यादा करीबी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी नस्ल से हूं, मैं सैयद हूं। इस हराम के पिल्ले ने सैयदा कायनात के बारे में वो बातें की, मैं वो जुबान पे नहीं ला सकता, जुबान पे नहीं ला सकता मैं। इतनी खंजीर ज्यादा था ये। वो हराम का पिल्ला अपनी वो मशूका को, रंडी थी वो, नुसरत जहां बेगम रंडी थी, गोरी चिट्टी थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको इसने किसी तरीके से वो घेर लिया। उसको कहता है ये उम्मुल मोमिनीन है, ये आयशा भी है, ये खतीजातुल कुबरा भी है। ये मेरी वीडियो आ चुकी है, दलाइल मैंने दी है। और एक जगह पे तो उसको फातिमा बना रहा है, कह रहा है ये फातिमा भी। हमारे खून क्यों ना खोलें यार, हमारे खून क्यों ना खोलें। हमारे असली माँ बाप जो हैं, जिनके हम बेटे हैं, उनके बारे को रत्ती बराबर बात करें तो हम तो उसके गले को पकड़ते हैं, उसकी ऐसी की तैसी कर दें। तो जो हमारी कुल कायनात हैं, जो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप हैं, कुल कायनात के माँ बाप हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें कोई सुन सकता है? ये बातें हुई थी 1974 की असेंबली के अंदर। तो असेंबली ने फिर फैसला किया, उन्होंने कहा इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका तो दीन मजहब ही बिल्कुल अलग है, कोई एक चीज भी नहीं इनकी इस्लाम के मुताबिक। आज मिर्जा जूनियर जेल में, इसको उसी चीज की तकलीफ है कि 1974 के अंदर इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर क्यों किया गया। वो कहते नहीं, इनको ना यहूद नसारा से बदतर तो ना कहो, ये तुम्हारे भाई हैं, ये मुसलमानों का ये एक फिरका है। वो राहें हमवार कर रहा है मिर्जा जूनियर जेल में, जहनों को थोड़ा सा ठंडा कर रहा है, लोगों को ठंडा कर रहा है कि नहीं, मर्जियों के लिए थोड़ा सा नरम गोशा इख्तियार करो। हम जूते की नोक पे नहीं रखते यार, नरम गोशा की बात करते। और साइयों से, जूतियों से, हाँ जी, बदतर तो ना कहो ना, तेरे फुफड़ लगता है पे मिर्जा कादियानी है,
کہ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ आ गया हम उसको खंजीर के वो जकर से भी बदतर समझते हैं यूं तो नसारा से बदतर तो ना कहो ना क्यों ना कहें तेरा की लगता है असल ड्रामा मैं समझ गया हूं पुत्र कि तू लोगों को जो अपने भाइयों यानी कादियानियों के बारे में तू जो जमीन हमवार कर रहा है मैं समझ रहा हूं सब समझ रहा हूं तू कहानी जो कर रहा है ये कौम को आगही तो हम दे रहे हैं तू जो तफसीर पेश करता है कुरान पाक की तफसीर की क्लास लेता है वो सारी मर्जियों की होती है जो तू हदीसें पेश करता है हदीसों के ऊपर जो तू हाशिया लगाता है उसकी तशरीहात करता है वो सारी कादियानी मर्जियों की होती है मैं उसके कितने दलाइल दे चुका हूं ये सब बयान भाई हैं शाह जी सब बयान भाई हैं अभी मैं उसकी एक वीडियो मिर्जा जूनियर की ही देख रहा था उसने किसी को माफ नहीं किया इमाम हसन इमाम हुसैन आली मुकाम मेरे बाप हसन हुसैन हत्ता के हजरत अली की गुस्ताखी कर रहा है हराम का पिल्ला अबू जहल के साथ मिला रहा है ये भी वीडियो मैंने लॉन्च की अभी भी मौजूद है मेरे चैनल पे मौजूद है ये जो वीडियो का नाम है इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का नया दीन ये वाली वीडियो इसके अंदर जो मैंने मिर्जा जूनियर की वीडियो लगाई है ना उसको इब्तिदा से सुने वो जल्दी उसने अबू बकर उमर फारूक उमर उस्मान अली को अबू जहल से मिला दिया अरे ये सारे अबू जहल तो बस आंखें खोलें यार सारे मुसलमान ऐसे मजनू ना बन जाएं तुम लोगों का दीन लुट रहे हैं तुम्हें पता ही कख नहीं चल रहा तुम लोगों को ये लड़वा रहे हैं आपस में कोई वाबी सुन्नी शिया देवबंदी आपस में लड़े ये तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही मुसलमानों यही काम मिर्जा कादियानी ने किया वही काम ये कर रहा है उसने भी यही कहा कि यार ये आपस में जब लड़ेंगे नहीं तो मेरी तरफ से इनकी तवज्जो हटेगी नहीं जब ये आपस में लड़ पड़ेंगे मेरी तरफ आएंगे नहीं तो लिहाजा इनको आपस में लड़वा दो हमारी तरफ ना आए यही काम ये कर रहे हैं कि ये कादियानियों की तरफ ना जाएं आपस में लड़ें बस आप इसकी तकरीरें उठा के देख लें कोई तकरीर इसकी जनाब सुन्नी शिया भाभी देवबंदी के इख्तलाफात इंतशारात के ऊपर के बगैर नहीं होती सिवाय कादियानियों को आज तक नहीं आपने देखा होगा मिर्जा कादियानी की किसी किताब को उसने रद्द किया हो जनाब उसकी खराफात का रद्द किया हो नहीं वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता उसको मैं लानत भेजता हूं मिर्जा कादियानी लेकिन अंदर खाने अकायद नदिया सारे वो ही फरोग दे रहे अंदर खाने वो हम जानते हैं उसके सबूत हम देते हैं सिर्फ जानते नहीं है सबूत भी देते हैं सबूत से बात करते हर मुसलमान का ये फरीज है आंखें खोल के रखें अपने तवज्जो रखें बहुत कुछ और है कुर्बे क़यामत है ये वही दौर है कि जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खबरदार कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में फितने ऐसे बपा होंगे कि जैसे आसमान से बारिश के कतले बरसते वो दौर है उस दौर में दाखिल हो चुके हैं आप सही कह रहे हैं का दौर है ठीक है शाह जी फरमाइए आप सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज है कि हम सब हमारे नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आल औलाद उन पे कुर्बान उनके चेहरे से जो नूर निकलता था तो लाखों लोग उनको देख के मुसलमान हो जाते थे ईमान ले आते थे और दूसरी तरफ ये टुंटा काना हर लिहाज से बदसूरत बदसीरत क्या ये एक चूड़ा चमार भी इससे अच्छा होता होगा जैसे आपने कहा खंजीर भी इससे अच्छा होता होगा कहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ ये रजी कोई मुकाबला बनता ही नहीं है और लेकिन ये उस तरफ आते ही नहीं
यहाँ पे हैदराबाद गुल हुसन साहब तशरीफ लाए हैं जी, फरमाइए जी, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए जी। बस मुफ्ती साहब यही है कि जो आजकल फितने निकल कर आ गए हैं, ये खास तौर पे इंजीनियर मिर्जा और बाकी गुलाम अहमद कादियानी जो है, ये तो पुराना किस्सा चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे लोगों पर अफसोस है कि किस तरीके से जिस तरह ये लोगों के अंदर जो है घुस गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब आजकल हम बच्चों को खास तौर पे देख रहे होते हैं सोशल मीडिया। गुल हसन भैया आपकी वॉइस कट रही है, कोई नेट का इशू है शायद। आबिद हुसैन आप बात कर लें थोड़ी सी। आबिद हुसैन साहब के भी नेट का इशू है। अब्दुल मलिक साहब आप बात कर लीजिए। मेरी वॉइस डॉक्टर साहब आ रही है? बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, लाउड एंड क्लियर आ रही है। हाँ, इनके ना नेट के इश्यूज हैं ये सारे साहिबान के। अच्छा, बहरहाल मैं अर्ज किए देता हूँ और मैं फिर आपके नेट का इशू है अब्दुल मलिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए जी शाह साहब, क्या हाल है आपका, ठीक हो? अल्लाह पाक सोने का बड़ा फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ताल्लुक कोयटा से, और मैं जो है ना एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो आप दलाइल इनको बताते हैं ना कि भाई आपके मिर्जे ने ये किया, आपके मिर्जे ने ये लिखा, तो ये एक मर्तबा जो है ना मिर्जे की कब्र की तरफ जो है ना लानत लाजमी करते होंगे कि जो है ना आपके तूने नेट का इतने फिर झूठ मसला बोले। बन गया, वॉइस नहीं सही आ रही, कुछ नेट का मसला। आखिर में मैं आखिरी गुफ्तगू करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। आबिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें। आपके नेट का मसला है, वॉइस नहीं सही आ रही, वॉइस नहीं आ रही। देखिए बहरहाल आप सुन लें, आपकी वॉइस सही नहीं है, नेट का इशू है। सुन लें, मेरी बात सुन लें तो मैं फिर इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि डिबेट करने के लिए मैं आया था, वो तो आया ही नहीं, भाग गया। आज की निशिस्त में ये भी सुन लें, मैं बार बार ये रिपीट कर चुका हूं कि जिसने भी डिबेट करनी है हम हाजिर हैं, लेकिन डिबेट लाइव होगी, बस एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ना ही तो फेसबुक के ऊपर टिप टिप होगी, ना ही व्हाट्सएप के ऊपर टिप टिप होगी, ना ही ट्विटर के ऊपर, तो ना ही किसी और जगह। लाइव आमने सामने बात होगी, 1 मिनट या 2 मिनट रख लो टाइम, और मौजू पर बात होगी। अब ये देख लें, उसने इब्तदाई 25 मिनट तकरीबन अपनी यावा गोइयों के अंदर ही वो बर्बाद कर दिया, आखिर में भाग गया। ऐसे में ये एक तरीका कर बता दिया है, पहले भी कई दफा बताया हुआ है। गुजारा ये है कि फितनों के मुतल्लक मैं अर्ज कर रहा था, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इस्लाम जो है वो जनाब कोई अनोखा इस्लाम अभी हम तक पहुंचे। अनोखी कोई चीज तो नहीं पहुंची ना हम तक। अकली तौर पे भी बात समझ आती है कि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और इस्लाम जैसी नेमत हमें अता करते हैं, और वो सीना बा सीना फिर हम तक ट्रांसफर हुआ हमारे बाबे बुजुर्गों ने के जरिए से, ये हम तक पहुंचे। ये अकली तौर पे भी इस बात समझ आती। मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये ड्रामा किया, उसने कहा कि वो जिस ईसा इब्ने मरियम के आने की तुम्हें खबर दी गई है ना कि ईसा इब्ने मरियम ने आना है, वो ईसा इब्ने मरियम में हूं। सुनिएगा, मुख्तसर करके अपनी बात को क्लोज करने लगा, बात आपको बड़ी समझ आएगी इंशाल्लाह। उसने कहा वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूं। अब तलाश हुई कि वो कौन सी ईसा इब्ने मरियम के नजूल की आयतें हैं या हदीसें हैं, वो तलाश की गई। फर्ज कर ले 10 आयतें मिली और 10 हदीसें मिली,
और वो हमें किसने बताया? वो हमारे बाबों ने बताया। बाबों ने बताया कि ये वाली आयत जो है ना, ये बताती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और ये आयत हमें बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ ले गए, और ये वाली हदीस हमें बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा तशरीफ ले गए और जिंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। ये किसने बताया? ये बाबों ने बताया। मिर्जा गुलाम कादियानी शातिर इंसान था, उसने कहा कि क्यों ना ये अपने बाबों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनके बाबों ने इनको बताया था कि इस आयत का तर्जुमा ये है और इस हदीस का मफहूम ये है, क्यों ना बाबों को ही बीच में निकालो। उसने फिर बाबों की वो तजलील की, किताबें बड़ी बड़ी, हत्ता के सहाबा कराम को उसने माफ ना किया। अक्सर हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक। उसने कहा कि क्यों ना अबू हुरैरा कोई बीच में से निकालो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इतनी गालियां दी मिर्ज़ा कादियानी ने, किताबें भरी पड़ी हैं। दलाइल चाहिए होंगे तो मुझसे ले लेना, मैं इधर ही हूं। इमरान कालू लगता है। हेलो इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब बोलिए। आपके भी नेट का इशू है। चले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, सुनिए तवज्जो से। ये थी उसकी साजिश, ये था तरीका वारदात कि जो रास्ते की रुकावट है उसको हटाओ, गिराओ। ये रुकावटें जब तक हटेंगी नहीं तो मैं अपनी मन मर्जी की कुरान की ना ही तो तशरीह कर सकता हूं, ना ही हदीस का तर्जुमा लोगों को बता सकूंगा, क्योंकि इन्होंने पहले सुन रखी है अपने बाबों से। तो बाबों को बीच में से हटाओ। अब आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कहानी क्या है। ये थी कहानी, मैंने लुबे लुबाब आपको बता दी। वही काम मिर्जा जूनियर का। उसने कहा इन बाबों को हटाओ दरमियान से, दीन की जो असल है इन बाबों के जरिए से इन मुसलमानों के अंदर ट्रांसफर हुई है, इनको हटाओ, खुद ही दीवार गिर जाएगी। आप उन हालातों वाकयात को समझिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे अपने कदम जमा चुकी थी तो मुसलमान उठ खड़े हुए थे और इनके खिलाफ बगावत कर दी मुसलमानों ने, और जिहाद के फतवे इन बाबों हमारे बाबों ने दे दिए। तो अंग्रेज ने काशन दिया मिर्जे कादियानी को कि तुम जिहाद की हुर्मत का फतवा दो। समझ आई कि नहीं? ये अंग्रेज की और इस्लाम मुखालफ लोगों की ये शुरू से ये वतीरा रहा है। वो मौके की मुनासबत से अपना पत्ता फेंकते हैं और वो करिंदे खरीदते हैं। मिर्जा जूनियर जेलमी उन्हीं का ही करिंदा है भाइयों। इसका एक दलील नहीं है हमारे पास, हजारों दलाइल मौजूद। मिर्जा सीनियर के बारे में भी तमाम मुसलमानों का इजमा हो गया था। किसी बंदे के अंदर कोई खामी होती है, कोई एक या दो बंदे मुखालिफ होते हैं, ये तो नहीं कि सारे मुसलमान ही उसके मुखालिफ हो जाए। मैं आपके सामने एक मिसाल मौजूद हूं। मैं इंसान हूं यार, मुझसे गलतियां होती हैं, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं। मेरी गलतियों को देख करके कोई दो चार मुसलमान मेरे मुखालिफ भी हैं और कई मेरे मद्दाह भी हैं। और मैं अपनी अगर बात करूं, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी एक आलिम दीन ने भी मेरी मुखालफत की हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी नहीं मैंने देखा। तो
یہ تو نہیں ہوتا کہ بھائی سارے مسلمان ہی ایک طرف لگ جائیں. یہ جو اجماع ہوا تھا یہ مرزا قادیانی کے بارے میں ہوا تھا, سارے مسلمانوں نے ریجیکٹ کر دیا. وہی اجماع مرزا جونیئر کے بارے میں ہوا ہے. مسلمانوں کوئی ایک مسلمان بھی نہ ہی جناب کوئی سنی عالم دین اس کو مان رہا ہے. علماء کی بات کر رہا ہوں, جہلا کی نہیں, عوام کی نہیں, علماء کی بات ان کی اتھینٹک ہوتی ہے. نہ کوئی سنی تو نہ کوئی شیعہ, نہ کوئی اہل حدیث جس کو وہابی کہتے ہیں, تو نہ ہی دیوبندی. کوئی ایک عالم دین اس کی حمایت نہیں کرتا. یہ دونوں کے بارے میں اجماع ہوا ہے, دونوں ہی دین کے لیے خطرہ ہیں. مرزا سینئر نے بھی یہ جو دعویٰ جات کیے تھے نا, نبوت کا دعویٰ, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے تو اپنے مرنے سے 7 سال پہلے وہ دعویٰ کیا نبوت کا. اس سے پہلے اس کے دعویٰ جات یہی تھے, میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں مجدد وقت ہوں, میں نے دین کے اندر نکھار پیدا کر دی ہے. زیادہ دور کیا جانا ہے یار. آج میں نے ویڈیو لانچ کی ہے, مرزا جونیئر بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے 1400 سال سے یہ قرآن حدیث کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا, میں نے کوئی نئی بات بتائی ہے تمہیں. جب میں نئی بات تمہیں بتاؤں گا, اصل اسلام تمہیں بتاؤں گا, تو یہ مسلمان تو میرے مخالف ہوں گے نا. یہی باتیں تو مرزا قادیانی نہیں کرتا رہا. وہ کہتا ہے 1400 سال سے کسی کو سمجھ ہی ککھ نہیں آیا, صرف مجھے سمجھ آیا. وہ بھی کہتا ہے میں دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں, تم بھی کہتے میں دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں. فرق کیا رہا میاں؟ یہ بھی ہمیں بھی تو بتاؤ نا. جب تم لوگوں کا گریبان پکڑتے ہیں علماء تو کہتے ہو یہ روحانی باتیں ہیں, یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہی کام مرزائی کرتے ہیں, یہ قادیانی, مرزائی نہیں قادیانی. کیا کرتے ہیں جب مرزا قادیانی کی ذات کردار اس کے دعویٰ جات کے اوپر گریبان پکڑتے ہیں نا, وہ آ جاتے ہیں سنی شیعہ وہابی دیوبندی. مطلب کیا ہے کہ یہ تم سنی شیعہ وہابی دیوبندی آپس میں لڑتے رہو, مرزا کی ذات کردار, اس کے اقوال, اس کے عقائد کے اوپر بات نہیں کرنی نا. یہی کام مرزا جونیئر کہ اس کے فالورز کر رہے ہیں. جب مرزا جونیئر کی کوئی عقیدہ, نظریہ, اس کی کوئی ویڈیو کے اوپر بات کرو گے, نہیں کریں. کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے, نہیں کریں گے, کریں گے ہی نہیں. وہ کہیں گے نہیں اچھا وہ پھر ہاں دسو نا سانو تسی جڑا تسی قبراں دی پوجا کرتے ہو, ہاں یہ بتاؤ نا جی, یہ بتاؤ نا جی. وہ فتوے دیے ہیں تم نے کفر کے ایک دوسرے کے, یہ بتاؤ. سوال گندم جواب چنا, یہ کوئی بات ہے؟ بتائیے. مطلب یہ ہے کہ یار مان لیتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ چیزیں, یہ سب غلط ہے تھوڑی دیر کے لیے. اب ان چیزوں کا جواب کون دے گا جو ہزاروں کی تعداد میں یہ خرافات ہیں؟ مرزا سینئر اور مرزا جونیئر دونوں نے نہ ہی اللہ کو چھوڑا, نہ نبی کو چھوڑا, نہ 1,24,000 انبیاء اور رسول کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کو معاف نہیں کیا, کسی صحابی کو معاف نہیں کیا, کسی اہل بیت میں اطہار میں سے کسی کو معاف نہیں کیا, کسی اللہ کے ولی کو معاف نہیں کیا. مرزا سینئر کا بھی یہی کام ہوتا تھا, وہ حدیث پیش کرتا تھا, یہ حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ, من مانی تشریح کر کے نکل جاتا تھا. من مانی موضوع اور ضعیف ترین روایتوں کو پیش کر کے وہ کہتا تھا یہ صحیح حدیثیں ہیں. یہی کام مرزا جونیئر کرتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے, وہ تو ہم بتاتے ہیں. میں نے تو پوری کتاب لکھی ہے ضعیف احادیث. مرزا غلام قادیانی نے جو ضعیف احادیث پیش کر کے لوگوں کو کہا جی یہ صحیح حدیثیں ہیں, میں نے کہا یہ ضعیف ہیں, ہم نے اس کے ثبوت فراہم کیے. یہی کام مرزا جونیئر کر رہا ہے. اس کے ریسرچ پیپر سارے اٹھا کے دیکھ لیں, سب ضعیف موضوع, پتہ نہیں اس قسم کی وہ چیزیں ہیں. اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے حدیث وہ صحیح ہوتا ہے, ترجمہ غلط کر دے گا, ترجمہ کچھ اور ہی کر دے گا.
ابھی زیادہ دور کیا جانا ہے، یہ ابھی اس کی پچھلی ویڈیو، اس کی پچھلی جو قرآن کلاس آئی ہے، جو ابھی آئی ہے اس ہفتے، اس کے اندر میں نے کہا یار دیکھو الو بنا گیا لوگوں کو. وہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ترجمہ وہ مجھے اب کوئی اس کا تھوڑا ذہن نہیں، ویسے میں بتا دیتا ہوں، چیز نہیں مجھے ذہن میں آ رہی، کہ وہ بات ہو رہی تھی زید عمر بکر کی، زید عمر بکر کی بات ہو رہی ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو یہ فرمایا، یعنی وہاں پہ ضمیر ہے، ایک ضمیر ہے، تو اس کا ترجمہ وہ کر گیا، وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی کو فرمایا. وہ میں نے کہا وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ ہے رولے، یہ ہے بریک رولے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آنے. اب ضمیر جس کو انگلش میں پرونوم کہتے ہو آپ لوگ، ہی شی اٹ آئی وی یو دے، اب یہ ضمیریں ان کا جو مرجع ہوتا ہے کہ بھائی یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں پہ رولا پڑتا ہے. جن کے اندر خوب سے باطن ہوتا ہے نا، وہ پھر ضمائر اپنی مرضی کی لٹا کے اس کے ترجمے کر کے کہیں گے یہ دیکھو نا ترجمہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. یہ ہیں وہ شکوک و شبہات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ مرزا جونیئر مرزا سینئر جیسے لوگ جو ہیں تمہارے دلوں کے اندر سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے، دل کے اندر دو رستے پیدا ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کروں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں ہیں بھائی، یہ ہے علمی اور کتابی باتیں. یہ جو اس نے ڈرامہ رچایا نا میں علمی کتابی، یہ علم اور کتاب کو بدنام کر رہا ہے اور کچھ، حقیقت حال کچھ اور. تم لوگ تو جاہل ہو، تمہیں تو پتہ ہی کیا کریں گے. تم لوگوں میں کوئی جناب وہ آفس میں کام کرتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، تم لوگوں کو ان چیزوں سے فرصت نہیں ملتی کہ جائے کہ قرآن اور حدیث اور اس کی فنی جو گفتگو ہے اس کے بارے تم کیا جانو میرے بھائی. وہ تو مدرسوں کے طلباء جنہوں نے 8-10 سال پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں. یہ ہے، یہ کہانی ہو. مجھے دیں اجازت، رب رکھا، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، وہ تو آپ کریں گے نہیں مجھے پتہ ہے، کوئی زبردستی یہاں پہ نہیں ہے کسی سے. ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ پیغام دینا. ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کر لیا کریں، بھلے ڈس لائک کر لیں، نہیں بات سمجھ آئی ڈس لائک کریں، کچھ تو کریں رہے. آپ کچھ بھی نہیں نہ کرتے، نہ لائک کرتے نہ ڈس لائک کرتے. بات نہیں نہ سمجھ آئی ڈس لائک کریں، سمجھ آ گئی تو پھر لائک کرو، تو شیئر بھی کرو. بھائی خود تمہیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچاؤ بھائی یہ پیغام، کہ وہ پیغام صرف آپ نے سن لیا آپ کے لیے ہی تھا، بس لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز، لوگوں کو بھی تو پتا چلے. اور فیس بک کے اوپر میں دیکھتا ہوں میرے جو فرینڈ لسٹ میں جو لوگ شامل ہیں کو بس بن کے بیٹھے ہیں. ابھی تو میں وہ صفایا ویسے بھی کرنے لگا ہوں، سب کو ان فرینڈ کرنا ہے، ان کو بلاک بھی کرنا ہے. ایسے یاروں کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، ویلے بس منہ چک کے دیکھنا لے. ہمیں تو ورکر بندے چاہیے، کوئی بندہ کو کام تو کرے، کوئی دیندار ہو، دین کا درد رکھنے والا ہو، کوئی ہمارے ساتھ قدمے درمے سکھنے ساتھ ساتھ چلے ہیں. منہ چک کے بس ایسے ہی بس ایسے بندے ایسی یاریاں دوستیاں ہمیں نہیں بھائی. الحب للہ والبغض للہ بس. تو فرینڈ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ 5000 فرینڈ ہم نے پورے کرنے ہیں، سمجھے کہ نہیں. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم